नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, आपको तिरंगा यात्रा जब निकली थी पूरे देश में, वो दृश्य तो याद ही होगा। उत्तर प्रदेश का कासगंज का वो दिल दहलाने वाला दृश्य, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो कार सेवक जा रहे थे ट्रेन में, उन पर जो पत्थर बरसे थे वो दृश्य, और उससे बढ़कर गोधरा का दृश्य तो आपको याद ही होगा। अगर इसके पहले जाऊं अपने पिताजी के जमाने में, तो गुजरात में अहमदाबाद के गांधीनगर, विक्टोरिया गार्डन, करेंज, लाल दरवाजा, जिस तरह से खून खराबा होता था धार्मिकता के नाम पर, वो किसी से छिपा नहीं है। आज भी हम आप जब अपने किसी धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होते हैं, कोई धार्मिक पूजा पाठ करते हैं अपने गांव में, और ऐसे मार्ग से होकर गुजरते हैं जिस रास्ते से पूर्व में भी यात्राएं होती रही हैं, तो एक विशेष समुदाय जिसको मुस्लिम के नाम से जानते हैं, शांति दूत के नाम से जानते हैं, वो विरोध करने लगते हैं कि इधर से हमारी मस्जिद पड़ती है, इधर से धार्मिक यात्रा मत निकालिए, और विवाद होते हैं। प्रशासन बीच में आता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 144 लग जाती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां तो दुर्गा पूजा तक रोक दी जाती है, रोहिंग्यास के दबाव में, बांग्लादेशियों के दबाव में। और जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल बोलता है सेकुलर कंट्री, उसके धज्जियां उड़ाने में कोई कोई कसर नहीं लगाता है। दिव्यांगजन अधिकार कानून दिव्यांगजन को भी इस तरह से अधिकार देता है कि वे भी अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी प्रथागत रीति रिवाज के मुताबिक अपनी पूजा पाठ, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार जो उनकी पूजा के अंग हैं उसको कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। यूएनसीआरपीडी के जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी इस बात का उल्लेख है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 और 26 है, वह भी इसका उल्लेख करता है। वह चाहे सामान्य जन हो, चाहे दिव्यांगजन हो, वह किसी में विभेद नहीं करता है। सबको समान रूप से अपनी पूजा पद्धति, प्रथागत रीति रिवाज के अनुसार जो उनके यहाँ होता है, उत्सव जो मनाते हैं, उन निरंतर कर सकते हैं, कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। जिस तरह का निर्णय रामासामी उदयार के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सुनाया है, वह वास्तव में अपने में अभूतपूर्व है। 1951 से ही या उसके पूर्व से ही, जब से वहां हिंदू थे तब से ही उस गांव में 3-4 दिन की पूजा होती थी। उनकी रीति रिवाज के अनुसार, नृत्य के साथ, यात्रा के साथ, जैसे उनकी अपनी परंपरा थी वहां के, उसके अनुसार निकालते थे। जब मामला एकल बेंच के सामने, सिंगल बेंच के सामने आया, तो सिंगल बेंच ने पीस कमेटी बनाई और यह सोचा कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाए और शांतिपूर्वक, जैसा अपनी भारतीय संविधान की मंशा है, अपने अपने काम करें। पीस कमेटी की कई बैठकें हुई और अंतिम बैठक में मुस्लिम समुदाय ने सीधे बोल दिया कि हमें कोर्ट का वर्डिक्ट स्वीकार है, हमें समझौता स्वीकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की एकल बेंच की जजमेंट में उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाए, जैसे 10 बजे से 5 बजे तक ही आप भी करेंगे, या रात में 9 बजे से 12 बजे तक ही करेंगे। इस तरह से प्रतिबंध लगा करके उन्होंने ऑर्डर पारित कर दिया, यानी दोनों पक्षों को खुश कर दिया। दोनों पक्ष सिंगल बेंच के निर्णय से क्षुब्ध हुए, अपील में चले गए। तो डिवीजन बेंच ने गली और सड़क की जो परिभाषा थी, सार्वजनिक स्थल जो परिभाषा थी, उसका अध्ययन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का भी संदर्भ लिया। उस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा, अब उस इलाके में आपकी आबादी ज्यादा हो गई, यानी मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा हो गई, आपकी मस्जिदें बन गई, लेकिन इस आधार पर कि इस इलाके में हमारी आबादी ज्यादा है, इसलिए जिस रास्ते से वो यात्रा जा रही थी, ये उत्सव की यात्रा जा रही थी शांतिपूर्वक, वो अब नहीं जाएगी, मात्र इसलिए कि आपकी आबादी वहां पर ज्यादा है, आपकी मस्जिद वहां बन गई है। यह विधि विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, हम चीन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, यह उसका मूल अधिकार है
कि वह अपनी आस्था, विश्वास, प्रथागत रीति रिवाज के अनुसार अपनी पूजा पद्धति का पालन करे। ये जो सड़क है, गलियां हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, ये किसी के नहीं हैं, सबके उपयोग के लिए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह से टिप्पणी करते हुए यह निर्णय दिया कि मुस्लिम समुदाय को कोई अधिकार नहीं है कि वह जो 3-4 दिन की पूजा चलती है उसमें किसी भी तरह की विघ्न बाधा उत्पन्न करे। लेकिन जब आप उस गली से, उस यात्रा से जा रहे हैं, उस मार्ग से जा रहे हैं, सार्वजनिक मार्ग से जा रहे हैं, तो आप ऐसा कोई भी स्लोगन या ऐसी कोई भी बात नहीं करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और ये सभी के लिए है, वो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाए। बेंगलोर में इस तरह से व्यवस्था आई, संख्या कम थी तब शांत, संख्या बढ़ गई तो यात्रा नहीं जाने देंगे। ऐसे में सभी भारतीयों को जागने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। और जितने भी उच्च न्यायालय हैं, प्रशासन के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सब लोगों को अपनी आंख, विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत है, चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि भारत एक राष्ट्र है, अनेकता में एकता पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम के हम पालक हैं। ऐसे में ऐसे असामाजिक तत्वों को जो इस तरह से विरोध करते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को छेड़ने का प्रयास करते हैं, चिन्हित करके प्रशासन की दृष्टि में लाना चाहिए। और यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो उसका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।